Hello बच्चों, दिस इज संतोष सर एंड वेलकम टू आवर चैनल एसडी क्लासेस। बच्चों आज हम लोग फिर से आर्टिकल्स का ही पार्ट्स पढ़ेंगे। जो पिछले क्लास में हम लोग आर्टिकल्स, व्हाट इज इंडेफिनिट आर्टिकल्स और व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में समझे थे, जो डिफिनेशन था। और उस वीडियो में हम लोग ज़्यादा नहीं समझ पाए थे क्योंकि समय का अभाव के कारण हम वीडियो पूरा नहीं हो पाया था। तो आज हम उस वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे आर्टिकल्स का। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल्स में जो भी होते हैं ए, एन और द या दी, उसको कहाँ कहाँ यूज में लाना होता है, कैसे उसको फिल करना होता है, कहाँ पर फिल करना होता है। तो इसके बारे में पूरा आज इस चैप्टर को जानेंगे और चैप्टर को आज खत्म कर देंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आर्टिकल्स के बारे में, जानते हैं क्या होते हैं आर्टिकल्स। तो पहले बच्चों हम लोग समझे हैं, पिछले क्लास में समझ चुके हैं कि व्हाट इज आर्टिकल्स, आर्टिकल्स किसे कहते हैं और आर्टिकल्स के कितने भाग होते हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे व्हाट इज इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और ये भी हम लोग समझे थे कि व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल्स। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो देख लीजिएगा, तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगा कि उसी चैप्टर से ही ये भाग हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों को पता है आप लोग कि आर्टिकल जो होते हैं 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है ए, दूसरा का नाम है एन और तीसरा क्या है? द। कोई इसको दी भी बोलता है, कोई द भी बोलते हैं और कोई इसको दी भी कहते हैं। तो जैसे आपको लगता है वैसे आप इसको यूज में ला सकते हैं, दा भी बोल सकते हैं और दी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो ए है ना, ए मतलब क्या होता है? एक ए का मतलब भी एक होता है। क्या होता है? ए का मतलब एक होता है और एन के मतलब भी एक ही होता है ना। एन के मतलब भी क्या होता है? एक, और एक का मतलब एक, दोनों का मतलब एक होता है। और बच्चों ध्यान देना है कि यहाँ दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन यूज कहाँ कहाँ करना होता है। तो एन का प्रयोग कहाँ करना होता है और द का ए का प्रयोग कहाँ करना होता है, वो ध्यान देना है। तो ए का प्रयोग कब करना है? ए यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट। कहाँ पढ़ना है, कहाँ यूज करना है? कॉन्सोनेंट में यूज करना है ना। तो आपको बता दिए हैं कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, क्योंकि पहला वीडियो देख लीजिएगा। अगर वीडियो नहीं देखे तो हमने पहले ही चैप्टर में, पहले ही पार्ट्स में वॉवेल, कॉन्सोनेंट के विषय में लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो अगर नहीं पता है व्हाट इज कॉन्सोनेंट तो पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद उसको फिर दोबारा देखिएगा तो आपको पूरा सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एन का प्रयोग कहाँ करना है? तो एन का प्रयोग कहाँ करना देख लीजिए। एन इज यूज्ड बिफोर नाउन्स दैट बिगिनिंग विद द वॉवेल्स। क्या है? एन का प्रयोग कहाँ करना है? जहां जो शब्द का प्रयोग, जो शब्द का स्टार्टिंग, शुरुआत कहाँ से हो रहा है? वॉवेल से हो रहा है। बिगिनिंग मतलब शुरू, बिगिनिंग मतलब क्या होता है? शुरू होता है। यानी जो शब्द का पहला लेटर देखना है, किसी भी शब्द है वह शब्द का पहला लेटर देखना कि कहाँ से शुरू हो रहा है, तो उसको देखना है। तो किससे शुरू होना चाहिए? वॉवेल से शुरू होना चाहिए। किससे शुरू होना चाहिए? वॉवेल से। तो बच्चों आप लोग पता है कि वॉवेल कितने होते हैं? तो वॉवेल 5 होते हैं। कितने होते हैं वॉवेल? 5 होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारा क्या है? वॉवेल है। कहाँ है? वॉवेल है। तो जहां ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होगा वो हमारा वॉवेल है, और जहां वॉवेल होगा तो वॉवेल जहां से शुरू होगा वहां पर क्या करना है? एन का प्रयोग लगाना है। क्या करना है? एन का प्रयोग कर देना है। एन यहाँ पर वहां पर फिल करना होगा। ठीक है, बाकी जो रह गया कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब ए, ई छोड़कर, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा कॉन्सोनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। कहां से कहां तक? यानी कि ए से लेकर जेड तक कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। और 26 में वॉवेल कितने हैं? 5 है। तो 5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। यानी कॉन्स्टेंट कितना हो गया? 21 हो गया। कहा जा सकता है क्या कि जो ए, ई, आई, ओ की छोड़कर, इसमें जो ए, ई, आई, ओ को छोड़कर बाकी सब क्या है? कॉन्स्टेंट है। और जहां कॉन्स्टेंट रहेगा वहां पर क्या करना है? वहां ए का प्रयोग करना है। कहाँ करना है? वहां पर ए का प्रयोग करना है। और जहां वॉवेल रहेगा वॉवेल में क्या लगाना है? एन का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं
कि यहाँ पर कैसे कैसे और यहाँ पर कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए क्या है। एग्जाम्पल में 1, जैसे खाली जगह बच्चा है ना, और यहाँ पर हम लिख दिए बॉय लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बॉय। तो हमने क्या बताया कि ए इज यूज बिफोर अ वर्ड दैट बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट, यानी कि जो वर्ड, ये हमारा क्या है? वर्ड। पहले हम बता चुके बच्चा कि बी प्लस ओ प्लस वाई अगर बन जाता है, जोड़ देंगे तो वर्ड कहलाता है। और जो पहला हो गया उसको क्या कहते हैं? इसको लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लेटर कहेंगे। और लेटर को जोड़ने पर ही क्या बनता है? वर्ड बनता है। अगर नहीं पता है तो पिछले वीडियो में जाकर इसको देख लीजिए, वर्ड सेंटेंस का सारा वीडियो बना हुआ है। तो अपने क्या बताया कि बिगनिंग मतलब क्या होता है? शुरुआत। बिगनिंग मतलब शुरुआत किससे होना चाहिए? कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। किससे शुरू होना चाहिए? कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ओ वाई है, तो बी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो बी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले बता चुके हैं कि ए का प्रयोग कहाँ करना है? बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट। ए का प्रयोग कहाँ करना है? बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। किससे शुरू होना चाहिए? कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। जब कॉन्सोनेंट शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए और देखिए एग्जांपल में। एग्जांपल नंबर 2, CAT कैट। CAT कैट, तो कैट हमारा शब्द है। कैट हमारा क्या है? शब्द है, वर्ड है। अब इसमें देखना है कि पहला लेटर क्या है। पहला लेटर क्या है? CAT कैट। तो C हमारा पहला लेटर है। C हमारा क्या है? पहला लेटर है। तो C पहला लेटर है तो क्या? वोवेल कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो क्या पता है कि जब कॉन्सोनेंट शुरू होता है तो क्या लगेगा? ए लगेगा। तो कॉन्सोनेंट शुरू हो रहा था, क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। जैसे यहाँ पर DOG डॉग, क्या है? DOG डॉग है। अब डॉग यहाँ पर है तो पहला लेटर क्या है? पहला लेटर क्या है? डी है। पहला क्या है? डी है। डी से शुरू हो रहा है। डी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट होने से क्या हो जाएगा? ए का प्रयोग करना है। किसका होगा? ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए, यहाँ पर और दे देते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं मैंगो। क्या लिखते हैं? मैंगो। मैंगो हमारा वर्ड है। अब वर्ड का पहला लेटर क्या है? तो कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से शुरू होने से क्या हो जाएगा? ए का प्रयोग होगा। कॉन्सोनेंट से क्या शुरू होने से क्या होता है? ए का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई बच्चे उतारना चाहते तो उसे उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल में कुछ और लेते हैं, है ना। जैसे क्या है लंबा एग्जांपल में, आई हैव ब्लैंक्स पेन। अब देखो आई हैव खाली जगह है, पेन है। क्या है? आई है, खाली जगह है, और यहाँ पर पेन है। तो यहाँ पर क्या देखना है? पी देखना है। क्या देखना है? पी देखना है। तो पी देखने से क्या हो गया? कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट है ना, तो कॉन्स्टेंट से क्या हो जाएगा? हमारा ए का प्रयोग होगा। क्या हो जाएगा? ए का प्रयोग होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल देखिए। एग्जांपल कुछ और लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में है, जैसे ही इज खाली जगह गुड मैन। ही इज खाली जगह गुड मैन। तो क्या है देखना बच्चों? देखना क्या कि यहाँ ही इज है, यहाँ खाली जगह है, और इसी खाली जगह के बाद आपको ध्यान देना है। तो क्या है? हमारा गुड है। तो गुड का पहला लेटर क्या है? जी है। गुड का पहला लेटर क्या है? जी है। जी वोवेल है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो हमने क्या बताया कि जब कॉन्सोनेंट रहेगा तो क्या लगाना है? ए का प्रयोग करना है।
तो पहली बात आपको ध्यान रखना बच्चों कि जहां वॉवेल रहेगा या जहां कॉन्सेप्ट रहेगा, वॉवेल बाद में करते हैं, पहले कौन समझ लीजिए। जहां भी कॉन्सेप्ट रहेगा तो वहां पर क्या लगाना है, आपको ए का प्रयोग करना है, नंबर 1। दूसरी बात और बताएंगे, यहाँ भी कुछ चेंजिंग होता है, यहाँ भी इसमें अगर हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ चेंज करना होता है, तो भी हम आपको भी बताएंगे। फिलहाल हम लोग इसको समझते हैं, उसको फिर दोबारा यहाँ पर हम लोग आते हैं। ठीक है, तो इससे मैंने क्या बताया बच्चों कि जहां पर क्या बताएं कि जहां पर वॉवेल से शुरू होता है, जहां पर वॉवेल से शुरू होता है, ऐसे कुछ स्पेस है, वर्ड है, शब्द है और वॉवेल से शुरू होगा, वहां पर क्या लगाना है, एन होगा। तो वॉवेल कौन कौन है, ए ई आई ओ यू। वॉवेल कौन कौन है, ए ई आई ओ यू हमारा वॉवेल है, और इसी को देखकर हमको फिल करना है। तो कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे, है ना। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 में जैसे यहाँ पर लिखते हैं एप्पल, क्या लिख रहे हैं, एप्पल है। अब बच्चों बताओ कि एप्पल हमारा क्या है, शब्द है। एप्पल क्या है, शब्द है। एप्पल क्या है, शब्द है। लेकिन हमने क्या बताया कि एन का प्रयोग कहाँ करना है, तो बिगिनिंग विद द वॉवेल, बिगिनिंग विद द वॉवेल। तो वॉवेल कौन कौन है, ए ई आई ओ यू हमारा क्या है, वॉवेल है। तो हमारा ए से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा वॉवेल है, तो वॉवेल हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग होगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। खाली स्पेस है और यहाँ पर लिख देते हैं ईग, लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, ईग। अब देखो ईग यहाँ पर है, तो ई से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, वॉवेल है। क्या बताया है कि नॉन दैट बिगिनिंग विद द वॉवेल, वॉवेल से शुरू होता तो एन लगाना है। तो यहाँ हमारा ई क्या है, ई से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, ई से। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर एन लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पर एन को यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, जैसे यहाँ लिख दिए ऑरेंज, क्या लिखे, ऑरेंज। अब यहाँ ऑरेंज लिखे हैं, तो अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आप लोग कुछ समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आया होगा कि यहाँ क्या है, वो हमारा क्या वॉवेल है, वो क्या है, वॉवेल है। तो जैसे ही वॉवेल होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन होगा। क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग यहाँ पर करना है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल इसमें से लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, एंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिल कीजिए। तो बस आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ए हमारा वॉवेल है, तो वॉवेल होने से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब एक लंबा वाला ले लेते हैं, लंबा क्वेश्चन से लेते हैं। गोपी इज अब यहाँ फिल कीजिए, क्या हो जाएगा, फिल कीजिए, यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यों, देखिए क्या हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या गोपी इज, इसको कुछ तो करना है नहीं, हमें सिर्फ इसको देखना है। क्या देखना है, हमें सिर्फ इसको देखना है। तो यहाँ पर क्या, ओ हमारा क्या है, वॉवेल है, वो हमारा क्या है, वॉवेल है। तो जैसे ही वॉवेल आएगा तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से फिल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब और शुरुआत करते हैं, तो इसमें हार्ड से लेकर चलते हैं। तो इसको रेज करते हैं, अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लें तो ले सकते हैं, अगर चाहते हैं कि आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको रेज करते हैं, आगे समझते हैं आगे क्या है। और
चलिए अब इसको बताइए, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या है? एस डी ओ, क्या है यहाँ पर? एस डी ओ। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे? ए होगा कि एन होगा? ए होगा यहाँ पर कि एन होगा? आपको वही फिल करना है, ए या एन से फिल करना है। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए या एन, ए या एन। तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा क्या कि सर आपने तो बताया था कि जो कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट रहने से तो ए लगेगा, कॉन्सोनेंट रहने से ए लगेगा, है कि नहीं है? आप लोग दिमाग में आया होगा। तो आप बहुत से बच्चे क्या किए होंगे कि यहाँ पर ए लगा दिए होंगे, है ना, ये यहाँ पर फिल किए होंगे। लेकिन जैसे ए करेंगे तो क्या हो जाएगा? या गलत हो जाएगा। तो गलत क्यों हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब इसको उच्चारण करेंगे, पहले नंबर क्या बताया था कि पहले देख लेना है कि वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। पॉइंट नंबर 1। अभी ध्यान देना पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में ध्यान देना क्या कि जब भी ऐसे रहेगा तो सिर्फ वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं देखना है, आपको देखना है जो साउंड है, साउंड को देख लेना है, प्रोनाउंसिएशन को देख लेना, उच्चारण क्या है। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब एस डी ओ बोलेंगे तो यहाँ पर एस तो कॉन्सोनेंट है, पर जब इसको उच्चारण करेंगे एस शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है। तो जब ए से शुरू कर रहे हैं तो हमारा क्या है? वॉवेल है। ये हमारा क्या है? वॉवेल है। ये हमारा क्या है? वॉवेल है। एस शुरू हो रहा है तो एस कॉन्सोनेंट है, पर उच्चारण वॉवेल के जैसा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर एन हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हमें पॉइंट नंबर 2 को ध्यान रखते हुए बनाना है। ठीक है, एग्जाम्पल हम और दीजिए, देखिए और क्या होगा। ऑनेस्ट। अब यहाँ फिर करके देखिए क्या हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा? तो फिर उसी तरह ध्यान देना बच्चों, ये हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मींस क्या होता है? ईमानदार होता है। तो एच वॉवेल की कॉन्सोनेंट है, तो एच हमारा कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो अब जैसे ही बोलेंगे कॉन्सोनेंट है तो आप क्या कीजिएगा? एक फिल कीजिएगा, लेकिन जैसे ए फिल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर एच ओ एन ई एस टी हम लोग सबको क्या कर रहे हैं? हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या हॉनेस्ट बोलते हैं? क्या नहीं, क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। लिखा हुआ है हॉनेस्ट, पर बोलते क्या है? ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। तो जैसे क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट, है ना। तो जैसे बोलते हैं तो हमारा क्या है? वॉवेल जैसा आ रहा है। का जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, ध्वनि है, उच्चारण है, किसके जैसा आ रहा है? तो वॉवेल के जैसा आ रहा है। तो कॉन्सोनेंट है पर उच्चारण वॉवेल के जैसा आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एच ओ यू आर। एच ओ यू आर। अब इसको फिर करके देखिए क्या हो रहा है। यहां फिर करके देखिए क्या होगा। तो यहां भी क्या हो जाएगा उससे। अब देखिए एच हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट रहने पर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर ए लगाते। यहाँ पर क्या लगाते? ए लगाते। लेकिन जैसे ही ए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग? यहाँ पर एन लगाएंगे। एन क्यों लगाएंगे? क्यों? लिखा हुआ है हावर। एच ओ यू आर, हावर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हावर लिखा हुआ है। पर जब इसको उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ध्वनि निकालेंगे मुख से, तो क्या हो जाएगा? हमारा आ हो रहा है। आवर। आ से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? शुरू हो रहा है आ से शुरू हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए? एन का प्रयोग किए हैं। किसका प्रयोग किए हैं? एन का प्रयोग किए हैं। उसी तरह बच्चों यहाँ भी ध्यान दीजिए, उसी तरह यहाँ भी ध्यान दीजिए और भी ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ ONE1। अब बताइए कि यहाँ पर क्या होगा? ONE1 है। अब बताइए यहाँ पर ए होगा कि एन होगा? ए होगा कि एन होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा? तो ध्यान देना बच्चों, ये ओ हमारा क्या है? वॉवेल है। वो हमारा वॉवेल है, पर जैसे ही वॉवेल होगा और हम
बोलेंगे नहीं यहाँ एन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बोलेंगे सर अभी तो बताए थे कि वॉवेल रहेगा तो एन लगाना है, आप फिर बता रहे हैं कि जब वॉवेल है एन लगाना तो गलत हो जाएगा। मामला क्या है, तो मामला सेम यही वाला है। मामला क्या है, यही वाला मामला है। जैसे देखिए यहाँ वॉवेल तो है, तो वॉवेल से क्या होता है, एन तो लगाना है, पर एन नहीं लगाएंगे बच्चा। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसको उच्चारण जो करेंगे वाह क्या है, वन लिखा ओ से शुरू हो रहा है, पर जब उच्चारण करेंगे तो वन आ रहा है। क्या बोलते हैं इसको, वन, यानी कि भी से या डब्ल्यू से। तो भी या डब्ल्यू हमारा क्या है, वॉवेल एक कॉन्सेंट है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट है। वॉवेल है पर जो साउंड इसका आएगा, शब्द का जो साउंड आएगा, ध्वनि का जो ध्वनि आएगा, शब्द का जो ध्वनि उच्चारण करेंगे वह कॉन्सेंट के जैसा आ रहा है। किस जैसा आ रहा है, कॉन्सेंट के जैसा, कॉन्सेंट के समान आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, आज समझे। चलिए तो इस तरह से बहुत सारा यहाँ पर चेंजिंग होता है, तो ध्यान देना है कहाँ पर वॉवेल है और कहाँ पर कॉन्सोनेंट है। इसके हिसाब से जैसे बताएं आप उससे फिल कीजिए तो गलती नहीं होगा। तो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल जो था यहीं तक है। ठीक है, चलिए आगे क्या है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। क्या है, डेफिनिट आर्टिकल। तो इसमें क्या है, यानी कि जिसे व्यक्ति, वस्तु और स्थान, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम हो और वह विशेष हो। व्यक्ति जो होगा, वस्तु, स्थान जो भी होगा वह उसमें अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो, अपने आप में इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण होगा, तो वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग लगाते हैं, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे बताएं क्या कि जैसे व्यक्ति बोल दिए, ठीक है, तो जैसे व्यक्ति बोलने से महात्मा गांधी यहाँ लिख रहे हैं, महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी क्या है, एक अपने आप में क्या है, हमारे नेशनल फादर है ना, क्या है, हमारे नेशनल फादर हैं। और मनुष्य तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे मनुष्य हैं, पर क्या महात्मा गांधी जैसे है क्या, नहीं है। अपने आप में एक विशेषता इनमें है, अपने आप में क्या है, विशेषता है। यहाँ पर क्या लग जाएगा, द लगेगा। क्या लगेगा, द लगेगा। समझ में आया। तो एक पर्टिकुलर पर्सन है, क्या है, पर्टिकुलर पर्सन है और अपने आप में एक विशेष महत्व है ना। तो विशेष महत्व होने के कारण यहाँ पर क्या लगेगा, द का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसी तरह मान लीजिए यहाँ क्या है, रामायण। अब रामायण पुस्तक है, क्या है, एक हॉली बुक है। रामायण क्या है, हॉली बुक है, एक महत्वपूर्ण बुक है। बुक तो बहुत सारे हैं, पुस्तक तो बहुत सारे हैं, तो क्या रामायण के जैसा है क्या, रामायण के जैसा नहीं है। रामायण अपने आप में क्या है, एक महत्वपूर्ण बुक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, अपने आप में एक विशेषता है। इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ द लग जाएगा। ठीक है, क्या लगेगा, द लगेगा। उसी तरह देखिए यहाँ पर, और यहाँ मान लीजिए यहाँ क्या लिख दिए, कुरान लिखे। कुरान तो नाम सुने होंगे, ये भी क्या है, एक हॉली बुक है, पवित्र बुक है ना। तो बुक तो बहुत सारे हैं, तो जितना महत्व कुरान का है उतना महत्व और सब बुक का है क्या, नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, अपने आप में एक विशेषता इसमें है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ताजमहल का नाम सुने हैं, किसका नाम सुने हैं, ताजमहल का, है ना, ताजमहल। अब देखो ताजमहल क्या अपने आप में 8वां अजूबा है, अपने आप में क्या है, 8वां अजूबा है। महल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जितना महत्व ताजमहल का है उतना महत्व और किसी का नहीं है। अपने आप में से एक विशेषता है, तो अपने आप विशेषता होने से कारण क्या हो गया, यहाँ पर क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, गंगा। क्या है, गंगा। तो गंगा तो बहुत सारा, गंगा क्या नदी है, नदी तो बहुत सारा है, नदी तो बहुत सारा है, पर जितना महत्व गंगा का है उतना महत्व और अन्य नदियों का नहीं है। तो अपने आप में विशेषता होने के कारण इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बहुत ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सन है, SUN, सन क्या, सूरज है, तो सूरज है, सन है, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह मान लीजिए मून है, क्या है,
मून। तो मून में क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर भी मून में क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो हम कह सकते हैं बच्चों, मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का पार्टिकुलर पर्सन हो, पार्टिकुलर व्यक्ति वस्तु स्थान हो और उसमें अपना विशेषता हो, अपना अपना में एक महत्वपूर्ण हो, तो वैसी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग वहां पर करेंगे। जो सुपरलेटिव डिग्री यूज कर सकते हैं, जिसमें बेस्ट का प्रयोग होता है ना। तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप बस ध्यान आपको रखना, जो अपने आप एक विशेषता रखते हो, अपने आप में महत्वपूर्ण, वहां पर द का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आज इस क्लास में यहीं तक रखेंगे। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, हिम्मत मत खोना, अभी आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है, उन्हें भी करके दिखाना है। तो बच्चों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें और हमारा जो चैनल एचडी क्लासेस है उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक सीधा आप तक ही पहुंचे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।